गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है बीवर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 23 अक्टूबर 2019 को डिसाइड हुआ। मैटर 425 ITR पेज नंबर 99 पे रिपोर्ट हुआ। इस केस में सेक्शन 276C सबसेक्शन 1 के अंदर डिपार्टमेंट ने असेसी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया। प्रोसिक्यूशन असेसी के अगेंस्ट जो लॉन्च किया गया उससे पहले असेसी की असेसमेंट हुई और असेसी जो है वो उस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट CIT अपील के पास गया और वहाँ पे उसकी अपीलेट अथॉरिटी के पास प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। लेकिन डिपार्टमेंट ने उस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट जो असेसी अपील में गया था उसके रिजल्ट की वेट नहीं की और डिपार्टमेंट ने असेसी के अगेंस्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स लॉन्च कर दी। असेसी इस प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट जो है वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लेकर के गया कि मेरे अगेंस्ट ये प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स तब तक जो है वो अबेंस में रखी जानी चाहिए जब तक कि CIT अपील का फैसला नहीं आ जाता। अपीलेटी प्रोसीडिंग्स जो है वो अपना फैसला नहीं दे सकती। इस केस में जो मैटर था वो यही मैटर था कि जब तक असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट जो अपील की गई है जब तक यदि वो पेंडिंग है उसका फैसला नहीं आया है, क्या डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकता है या नहीं कर सकता। इसी केस की डिस्कशन जो है वो केरला हाई कोर्ट के पास थी। केरला हाई कोर्ट ने ये कहा इस डिसीजन में कि जो अपीलेटी अथॉरिटी का डिसीजन आएगा असेसी के लिए वो काफ़ी उसका महत्व होगा प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स लॉन्च करने के रिस्पेक्ट में। यदि सपोज करो CIT अपील उस असेसमेंट को ब्रेक कर देती है, उस असेसमेंट को वैलिड नहीं मानती, तो असेसी के अगेंस्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएंगी। तो इसीलिए डिपार्टमेंट को जब तक अपीलेटी अथॉरिटी का फैसला नहीं आता जब तक जो है वो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स को जो है वो प्रेशर नहीं करना चाहिए। और उन्होंने निर्देश दिया एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि जब तक CIT अपील अपनी प्रोसीडिंग्स को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करता जब तक इसको प्रेस नहीं किया जाना चाहिए प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स को। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर डिपार्टमेंट जो है एक सासी एंटरप्राइजेस वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस का हवाला दे रहा था। उस केस में असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की थी और इस वजह से जो है वो उसकी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स लॉन्च की गई थी और उस केस में भी असेसी जो है वो अपील में था। तो केरला हाई कोर्ट ने ये कहा कि सासी एंटरप्राइजेस का जो केस है वो इस केस के फैक्ट्स और उस केस के फैक्ट्स अलग अलग हैं। उस केस में जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स थी वो रिटर्न ना फाइल करने पर थी और इस केस में जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स है वो सेक्शन 276C सबसेक्शन 1 पर है जिसके अंदर असेसी जो है वो टैक्स की चोरी करने की कोशिश करता है। ये एलिगेशन जो है वो असेसी के ऊपर लगाया जाता है। तो केरला हाई कोर्ट ने कहा कि जो सासी एंटरप्राइजेस का जो केस है जिस पर डिपार्टमेंट रिलाई कर रहा है वो इस केस के फैक्ट्स पे माउथ टू माउथ जो है वो कोलाइड नहीं करता, इसलिए जो है वो डिपार्टमेंट को उस केस का बेनिफिट यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इस केस के अंदर जो मैटर है वही अभी CIT अपील के पास पेंडिंग है और इस वजह से जो है केरला हाई कोर्ट ने जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स थी सेक्शन 276C सबसेक्शन 1 में जो कि इस बात पर होती हैं कि विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स, वो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो तब तक असेसी के अगेंस्ट नहीं चलाए जाएंगे जब तक कि अपीलेटी अथॉरिटीज़ का फैसला उस असेसमेंट पर नहीं आ जाता।
Friends, once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Beaver Estate Private Limited versus Assistant Commissioner of Income Tax. And this case has been reported in 425 ITR at page number 99. Thank you, friends.